Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 27 of Statistics and Probability Theory course. In last class, we basically started the topic जिसमें हमने estimation of parameters की बात की. हम basically ये करते हैं कि एक छोटा सा sample of a population select करते हैं. That sample should be a representative sample. That is very key point. यानी हम किसी ऐसे सब sample को as a sample of population नहीं ले सकते जो कि सिर्फ एक ख़ास हिस्से की नुमाइंदगी कर रहा हो. जैसे कि हम ये कहें कि सिर्फ हम बच्चों में से डाटा लेके उसको पूरी पॉपुलेशन पे एक्सट्रापोलेट कर दें या यूथ का डाटा लेके उसको पूरी पॉपुलेशन पे कर दें या किसी एक शहर का डाटा जो है वो पूरी पॉपुलेशन पे एक्सट्रापोलेट कर दें. तो इस तरह के जो सैंपल्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल और दे विल नॉट गिव ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. फॉर ट्रू पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन हमें अपने सैंपल को इस तरह से सिलेक्ट करना होता है कि उसमें हर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन आए. और जो उसके बाद हमने एक डेफिनेशन की थी अबाउट इंटरवल. तो उसमें हमने लाइक्लीहुड की बात की थी कि हमने क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने एस्टिमेट किया है दैट इज़ करेक्ट. तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अगर 95% है, 99% है, 100% के लिए हमारा जो इंटरवल है दैट वुड बी समथिंग वेरी लार्ज. तो उसमें हमारा एस्टिमेट जो होगा दैट वुड बी नथिंग एक्चुअली. हम जो एस्टिमेशन करते हैं दैट इज़ अ पॉइंट एस्टिमेट, यानी किसी एक चीज़ की जैसे मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की या वेरिएंस की एस्टिमेशन कर सकते हैं, या हम इंटरवल की एस्टिमेशन कर सकते हैं कि उस इंटरवल में ये जो एस्टिमेशन हमने की है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होगा हमारा, कि वी हैव 95% चांसेस के हमारा जो एस्टिमेट है दैट इज़ विद इन दिस इंटरवल, और 99% है, 97% है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेकेंड थिंग जो हमने इसमें लास्ट क्लास में सीखी थी दैट वाज कि व्हाट इज़ मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड या एस्टिमेट. मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड में हमने बेसिकली व्हाट वी डिड वाज कि जो एक लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन किया था विच वाज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे की प्रोडक्ट जे जो है दैट इज इक्वल टू 1 to n. एंड द सेकेंड स्टेप वाज कि हमने इसका नेचुरल लॉग लिया. थर्ड स्टेप में हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच वी आर गोइंग टू एस्टिमेट. एंड फोर्थ में हमने इस डेरिवेटिव को नेचुरल लॉग ऑफ एल के डेरिवेटिव को 0 सेट किया एंड सॉल्व्ड इट फॉर थीटा to get an estimate of that population of that sample of the population. So we did a couple of examples for normal and जो distribution थी Poisson distribution. Let's continue our segment of examples कि हम a couple of more examples करके देखते हैं कि हम किस तरह से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बीटा एस्टिमेट करना है. इफ यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज 1 over beta e to the minus x over beta for x greater than 0 and it is 0 elsewhere.
Now again we will define this L. L जो होगा that will be product from j is equal to 1 to n 1 over beta e to the minus x over beta. 0 के लिए तो we have nothing to worry about. This can be written as 1 over beta raised to power n, यानी n times beta multiply होगा और e raised to power minus summation I is equal to 1 to n x j over rather यहाँ पे भी j होना चाहिए, j over beta. So this will be our likelihood function. We take its natural log. Natural log लेंगे तो this will be natural log of 1 over beta raised to power n, which will actually be equal to n natural log of beta with negative sign because of natural log of 1 minus natural log of beta raised to power n. And this will be again with the negative sign और ये होगा 1 over beta summation j is equal to 1 to n x j, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, वी गेट ओनली दिस वैल्यू. सो नाउ व्हाट वी डू इज कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा. So this will be equal to minus n over beta minus this is 1 over beta. तो 1 over beta का जो डेरिवेटिव होगा that will be equal to minus 1 over beta square, and this is j is equal to 1 to n x j. So next step में हमने इस डेरिवेटिव को we have to set equal to 0. So this minus n over beta plus 1 over beta square summation j is equal to 1 to n x sub j is equal to 0. So this can be written as 1 over beta into negative n plus 1 over beta summation j is equal to 1 to n x j. Now this is equal to 0. Now 1 over beta जो है उसको हम अगर 0 कहेंगे तो इसका मतलब है कि बीटा जो है वो इन्फिनिटी है, दैट विल नॉट गिव्स अस एनीथिंग, यानी वो कोई ऐसा एस्टीमेट नहीं है जिससे हमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है. तो दूसरी जो उसकी पॉसिबिलिटी है दैट इज दिस फंक्शन दिस वैल्यू माइनस n प्लस 1 ओवर बीटा समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n x j इज इक्वल टू 0, और अगर हम इसको बीटा के लिए सॉल्व करें तो वी गेट 1 ओवर n summation j is equal to 1 to n x j, which is again x bar. So again जो बीटा है that has been estimated to be mean of the value. यानी अगर अब हमारे पास x की अगर कुछ वैल्यूज हों, फॉर एग्जांपल वी हैव जो x j की डिफरेंट वैल्यूज हैं, let's say we have 14, 12, 14, 17, 27, 18, 12, 8, 22, 13, 19 and 12. If we have these value और हमने इससे बीटा कैलकुलेट करना हो तो बीटा will be equal to summation of all these values which
turns out to be 162 actually, and n जो है we can count them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We have these 10 values, so this will be equal to 16.2, जो कि इसका estimate अगर हमें numbers में चाहिए हो तो. So let's now solve another example. It is known that a sample of 12, 11.2, 13.5, 12.3, 13.8 and 11.9 comes from a population with density function f of x theta is equal to theta divided by x raised to power theta plus 1 for x greater than 1 and it's 0 elsewhere. Find maximum likelihood estimate for theta. Again हमें यहाँ पे likelihood function define करना है, which is product of f of x, j and theta, which will be equal to product of j is equal to 1 to n theta divided by x j raised to power theta plus 1. 0 wala obviously will be 0 everywhere. Now we can simplify it, यानी प्रोडक्ट साइन को हम किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि ये थीटा है, इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड n टाइम्स, तो दिस विल बी थीटा रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय दिस x j मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स, यानी इसकी प्रोडक्ट है यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 to n raised to power theta plus 1. So this is something like this. Now we take natural log of L, that will be equal to n natural log of theta minus natural log of product of j is equal to 1 to n x j raised to power theta plus 1, यानी इनकी प्रोडक्ट का जो नेचुरल लॉग है इट विल बी लाइक दैट. Now this is actually equal to n natural log of theta minus, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है in case of natural log that is reduced to summation of actual variables. So this will actually be equal to summation of j is equal to 1 to n natural log of x j raised to power theta plus 1, and this will be equal to n natural log of theta minus theta plus 1 summation j is equal to 1 to n natural log of x j. This will be our final form of natural log of L. Now next step जो है हमारा, उसमें हम इसका partial derivative लेते हैं with respect to the variable which we are going to estimate. तो यहाँ पे हम थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं, therefore we take this partial derivative with respect to theta. This will be n divided by theta minus theta plus 1 का जो डेरिवेटिव होगा that will be equal to basically 1, और that is multiplied by this j is equal to 1 to n natural log of x j. Our next step जो है that is we have to set this natural log of L divided by partial derivative of natural log of L with respect to theta equal to 0. This implies this n divided by theta जो है that is equal to this minus summation
j is equal to 1 to n natural log of x j is equal to 0. So जो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे we can write it like this, n divided by theta जो है that is equal to summation j is equal to 1 to n natural log of x j. So and if we simplify it तो theta जो होगा that will be equal to n divided by summation j is equal to 1 to n natural log of x j. So this will be the estimate for the value जो कि हमारी theta की estimated value होगी for the population. We had to evaluate for the given values this function. So जो theta की value हम evaluate करेंगे from this was this will use this value summation j is equal to 1 to n natural log of x j. So this will be equal to we had these values 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We had 6 values. तो n जो है वो 6 होगा और xj की वैल्यूज जो हैं दे विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 12 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 11.2 प्लस इस तरह सारी वैल्यूज को हम यूज़ करेंगे until natural log of 11.9. If we use our calculators and do everything right, तो theta की जो value है that will be 0.397. So this way we can estimate parameters using maximum likelihood estimate. So before we go to the next topic, let's just summarize it again कि likelihood function में I have done many examples. 2 पिछले लेक्चर में की थी, 2 हमने आज के लेक्चर में की. We have to do nothing basically. L हमने define करना है. There are 4 simple steps. They look tedious, they look difficult, but they are not. We have to take a likelihood function L, which will be formed from the multiplication of f of x j. उसके बाद हम उसका natural log लेंगे. That would be second step. Third step में हम उसका differentiation करेंगे with respect to the parameter जो कि हम estimate करने जा रहे हैं. And in the fourth step, what we will do is कि उसको हम कर देंगे उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर सेट कर देंगे एंड वी विल सॉल्व फॉर दैट पैरामीटर जिसके अगेंस्ट हमने डिफरेंशिएट किया है. वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट वैल्यू. इफ वी हैव सम डाटा वी कैन प्लग इन और उस वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. एंड इफ वी डोंट हैव एनी डाटा वी विल जस्ट हैव दैट वैल्यू यानी जो एक्सप्रेशन हमने मिला. नाउ अभी तक हमने यानी पॉइंट एस्टिमेट की बात की थी, अब हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करेंगे. तो बेसिकली इस इंटरवल एस्टिमेट से पहले बेसिकली हम इंटरवल की बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एन अननोन पैरामीटर थीटा फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर इंटरवल्स that are defined by theta 1 is less than or equal to theta is less than theta 2, that contains theta with not with certainty but with high probability gamma, which we can choose to be 95% and 99% are two popular values. यानी हम ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये
इसको हम डिनोट करते हैं बाय कॉन्फ गैमा, दैट इट थीटा लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर एन अननोन पैरामीटर्स, थीटा जो हैं ये यानी इस पैरामीटर को हम इवेल्युएट करते हैं, इसको एस्टिमेट करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी गैमा इज द प्रोबेबिलिटी कि ये थीटा जो है दैट लाइज इन दिस इंटरवल, यानी थीटा 1 और थीटा 2 के दरमियान में कहीं होगा। तो नॉर्मली जो वैल्यूज चूज की जाती हैं 95%, 99% ये चूज की जाती है। तो गैमा जो है इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट्स, यानी थीटा 1 को और थीटा 2 को हम दिस इज लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट एंड दिस इज थीटा 2 इज अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, यानी ये लिमिट्स जो हैं ये हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करते हैं। लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट्स डिपेंड ऑन गैमा, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हाई है, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो हायर प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं कि दिस थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल थीटा 1 एंड थीटा 2। अब हम कहें कि अगर इस की प्रोबेबिलिटी जो है गैमा इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 0.5 है कि वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, या हम कहें कि दिट इज 0.9, तो ऑब्वियसली ये चीज हमें थोड़ी सी दैट मेक्स सेंस कि इफ दिस इंटरवल इज स्मॉल तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी स्मॉल, एंड इफ दिस इंटरवल इज लार्ज तो ये प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल आल्सो बी हाई। इसलिए यानी ये जो थीटा 1 और थीटा 2 हैं, ये लोअर एंड अपर लिमिट्स जो हैं दे विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू गैमा, जो कि यहां पे लाई करती है। द लार्जर वी चूज गैमा द स्मॉलर इज द एरर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस गैमा, बट द लॉन्गर इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये बात हम कर चुके हैं कि जितनी हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी चूज करेंगे, यानी जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उतना ही इंटरवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इफ कॉन्फिडेंस लेवल गोज टू 1 द लेंथ ऑफ द इंटरवल गोज टू इंफिनिटी, यानी अगर हम ये कहें कि वो डेफिनेटली उस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इंटरवल है उसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि वो पूरी रियल लाइन को या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ थीटा एंड हाफ ऑफ द लेंथ एज एरर बाउंड, यानी जो मिड पॉइंट होता है वो एरर बाउंड्स के दरमियान में, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो दरमियानी लेवल होगा उसको हम मिड पॉइंट लेते हैं। सो जो एरर बाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव थीटा 1 हियर, वी हैव थीटा 2 हियर, एंड लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज फॉर एग्जांपल एल, तो इसका जो मिड है दैट इज, यानी ये जो अगर ये मिड पॉइंट है थीटा, तो दिस थीटा जो है दिस इज l/2 डिस्टेंस फ्रॉम, तो ये एक बेसिकली कॉमन सेंस की बात है। एरर बाउंड्स आर द बाउंड्स ऑफ द एरर, यानी इसके बाद हमारी एरर जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स सी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। उसी तरह से वी टेक x1 till xn, here is a typo, it should be xn, as single observations of random variables x1 से xn तक, यानी हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, और इनकी एक एक ऑब्जर्वेशन हमने ले ली है यूं।
देन थीटा 1 एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो कि x1 से xn तक का फंक्शन है। थीटा 2 जो है दैट इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम थीटा 1 टू फ्रॉम x1 टू xn। In the confidence interval, we observe the values of two random variables. यानी capital thetas, theta 1 is equal to theta 1 of this x1 to xn or theta 2 to xn. Then this probability of theta lying between these two values, any values, is gamma. यानी हमने बेसिकली करना ये है कि वी हैव टू फाइंड अ गैमा, वी हैव टू फाइंड एन इंटरवल सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग दिस वेरिएबल विद इन दोज एरर बाउंड्स या विद इन दोज लिमिट्स इज गैमा। सो दिस एट दिस पॉइंट वी आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बट वंस वी सी द प्रोसीजर और उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करना, बट थ्योरेटिकली दिस इज बेसिकली डिफिकल्ट। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी डेटा जो है वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें दो मुख्तलिफ मेथड हैं। एक, अगर हमारे पास वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है या हमें नोन है, या वी कैन फाइंड वेरिएंस बाय एनी गिवन डाटा। दूसरा मेथड is without variance, basically that goes out of scope of our course because उसमें कुछ t distributions वगैरह involve हो जाती हैं और they were since not part of the course, तो हमने चूँकि t distributions को पढ़ा नहीं इसलिए we cannot include that part, तो हम सिर्फ इसी part पे stick करेंगे जहाँ पे कि confidence interval of a mean of normal distribution can be found when variance is known. So step 1 में which is normally given in the statement कि we have to choose confidence level, यानी gamma should be chosen. यानी what is gamma? Then second जो चीज़ है वो ये है कि determine the corresponding C, हमने एक C की वैल्यू चूज करनी है from this table. दिस टेबल शुड बी गिवन टू यू और आपको बुक्स में अवेलेबल होगा। इसके प्रूफ्स जो हैं दे आर अवेलेबल कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, बट वी विल स्टिक टू द टेबल्स। हम एक सी की वैल्यू जो है उसको इवेल्यूएट करेंगे। जस्ट हमने लुकअप टेबल को देखना है कि गैमा अगर फॉर एग्जांपल 0.99 है तो सी विल बी 2.56। इफ गैमा इज 0.9 तो इट्स 1.645। Then we will compute the mean x bar of the sample, जो कि basically x bar जो होगा that will be calculated by 1 over n summation x j is equal to 1 to n. Step 4 में we will compute this value k using this relationship. यानी c sigma divided by n square root and the confidence interval for mu is then, यानी मीन के लिए हम इंटरवल फॉर मीन के लिए कर रहे हैं ना, तो फॉर मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल विद एनी प्रोबेबिलिटी गैमा, यानी यहाँ पे 0.9 हो सकता है, 0.95 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.999 हो सकता है। दिस x बार माइनस के और x बार प्लस के जो है दे विल बी लोअर एंड अपर बाउंड्स और उसको फाइनली हम इस फॉर्म में लिख देंगे। सो लेट्स अप्लाई दिस प्रोसीजर। वी हैव टू बेसिकली डिटरमिन अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस, यानी सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू 9 यूजिंग अ सैंपल ऑफ 100 वैल्यूज विद मीन ऑलरेडी गिवन। अगर गिवन ना हो तो देयर विल बी सम डाटा जो कि अवेलेबल होगा आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए। यू माइट हैव दीज 100 वैल्यूज और उनको आप ऐड करके
और n पे डिवाइड करके यू कैन कैलकुलेट इट्स मीन एज वेल। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू सी हाउ लार्ज मस्ट n बी फॉर दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ लेंथ l इज इक्वल टू 0.4, यानी अगर l कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ जो है वो 0.4 हो तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो लेट्स अप्लाई दिस प्रोसीजर कि c जो है हमने सबसे पहले गैमा फाइंड करना है। गैमा जो है दैट इज 95%, इट्स गिवन। सो वी विल गो बैक टू द टेबल या प्रोसीजर पे जाएंगे, उसमें वी विल सी कि फॉर 0.95 गैमा जो है दैट इज 1.96, सी जो है दैट इज 1.960। तो दिस इंप्लाइज C is equal to 1.960. This is from that lookup table. X bar is already known. अब हमने फाइंड करना है K. K जो है उसके लिए रिलेशनशिप थी C सिग्मा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। So let's plug in these values. Sigma जो है that is 9 और C जो है that is 1.960 और divided by 100 square root. So that is actually equal to, basically we are doing something wrong. This is sigma square. तो वेरिएंस जो है, बिकॉज वी आर गिवन वेरिएंस, सिंस वी आर गिवन वेरिएंस, तो वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर होती है। वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर हियर। सो हियर वी विल हैव दिस स्क्वायर रूट एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1.960 divided by 10, which is equal to 0.588. Now x bar minus k जो है that will be equal to 5 minus 0.588 is equal to 4.412. And x bar plus k is equal to 5 plus 0.588, which will be equal to 5.588. So this is, इसको अब हम जब लिखेंगे we write it in this form. यहाँ पे हम गैमा लिखते हैं तो गैमा इज 0.95 हियर और इंटरवल को लिखेंगे 4.412 इज लेस और इक्वल टू म्यू इज लेस और इक्वल टू 5.588. सो नॉर्मली अगर हम ये देखें कि लेंथ ऑफ द इंटरवल अगर हमने देखनी हो तो दैट इज नॉर्मली इक्वल टू ट्वाइस दिस के। तो अगर हम इसको 0.588 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इट्स बेसिकली 8 2s are 16, 8 2s are 16 plus 1 7, 5 2s are 10 and 11. So length of this interval जो होगी that will be 1.16. Now अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर लेंथ ऑफ दिस इंटरवल जो है that is 0.4, तो n की वैल्यू जो है वो क्या होगी।
So simply we will use this relationship again कि L जो है that is equal to basically 2K which is equal to twice C sigma over n square root और n जो है that will be equal to twice C sigma divided by L whole squared. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज प्लग इन करें 2 इंटू सी वाज 1.96 इंटू सिग्मा वाज 3 divided by 0.4 and this is squared, so its value will be approximately 870. Basically this is simplification simply जो कि हम कर सकते हैं by calculator or you can use hand calculations as well. Okay, now let's solve another problem of finding this confidence interval. A sample of 100 male students, yani height of 100 male students from 1456 students has been estimated and their mean is 67.45 inches with variance equal to 2.39 inches. We have to find confidence interval for gamma is equal to 0.95 and gamma is equal to 0.99. So let's call it part A and call it part B. So our procedure will remain the same. कि सबसे पहले तो हमें मीन फाइंड करना होता है, वेरिएंस देखनी होती है, दे आर ऑलरेडी गिवन. तो यहाँ पे हम सिर्फ सी की वैल्यू चूज करनी है हमने बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज. तो सी की वैल्यू फॉर गैमा इज इक्वल टू 0.95 was 1.96 from the last question as well and from the table. So for this we evaluate K using this relationship जो कि C sigma divided by n square root है. So this is basically this value जो है that will be equal to actually here we have sigma. It's basically standard deviation in this problem. That is a typing mistake. यहाँ पे variance लिखा गया है. In this problem we have sigma is equal to 2.39 inches. So this K जो है that is equal to C 1.96 multiplied by 2.39 divided by 10, or if we solve it correctly तो we get 0.57. जो lower limit होगी that will be x bar minus 0.57 which is equal to 67.45 minus 0.57 which is equal to 66.88, and upper limit will be found by adding this value 0.57 to the mean which is plus 0.57, and this will be equal to 68.02. So our confidence interval of 0.95 will be 66.88 is less or equal to mu or mean आप कह सकते हैं, and 68.08.
Similarly, if we call it 0.99, तो C की वैल्यू जो होगी that will be equal to basically for 0.99 it is 2.576 from the table. तो अब हम K को अगर इवेल्युएट करेंगे तो this will be equal to 2.576 multiplied by this 2.39 divided by 10, which will be equal to 0.755. So our interval जो है now lower limit जो है that will be mean minus this value जो कि हमें वैल्यू देगी 66.695, यानी दिस इज दैट 67.45 में से अगर हम ये 755 सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल गेट दिस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो होगी दैट विल बी फाउंड बाय एडिंग दैट वैल्यू टू दिस, and this will be equal to 68.205. So we can write in this case the confidence interval of 0.99 जो है that is 66.695 less or equal to mu is less or equal to 68.205. This is what the confidence interval is. So we can observe कि हमने probability को increase किया. यहाँ पे हमारी 95% probability थी, यहाँ पे 99% probability थी. तो हमारा जो confidence interval है that has grown large. Let's now solve another problem, that mean and variance of, basically again it's standard deviation. Mean and standard deviation estimated from a sample of 200 ball bearings are, यानी x bar जो है that is equal to 0.824 inches. And sigma जो है that is equal to 0.042 inches. We have to find confidence interval for gamma is equal to 95% and gamma is equal to 99%. Again we will find C first, जो कि इस केस में will be 1.960, और इसको जब हम इसके लिए k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.96 इंटू 0.042 डिवाइडेड बाई 200 स्क्वायर रूट, एंड इफ वी इवेल्युएट इट तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.0058. तो what we can do is कि x की जो लोअर लिमिट होगी यानी कॉन्फिडेंस लेवल 0.95 का, that will be equal to 0.824 minus 0.0058 is less or equal to mu is less or equal to 0.824 plus 0.0058. You can use your calculator to evaluate these values. Simple addition है, इसमें कोई ऐसी ट्रिकी चीज़ नहीं है. I'm just doing it just for के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम हाथ से करके देख लें. For gamma is equal to
0.99 यानी 99% प्रोबेबिलिटी अगर हो तो C की वैल्यू जो है फ्रॉम दैट टेबल इज 2.576. इन दैट केस K जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.576 मल्टीप्लाइड बाई 0.042 divided by 200 square root, and that will approximately be equal to 0.0077. और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.99 का, that will be given by 0.824 minus 0.0077 is less than or equal to mu is less or equal to 0.824 plus 0.0077. We can find exact values as well. So confidence interval जो है इसको फाइंड करना भी इज लाइक जस्ट अ पीस ऑफ केक. थियोरेटिकली बातें ज़रा मुश्किल लग रही होती हैं, बट दे आर रियली सिंपल थिंग्स. आई जस्ट समराइज द प्रोसीजर कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स को हम इवेल्युएट करते हैं बाय दिस रिलेशनशिप जो कि K इज इक्वल टू C सिग्मा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट है. C जो है दैट कम्स फ्रॉम गैमा एंड C के टेबल से, एंड वी जस्ट प्लग इन वैल्यूज एंड वी कैलकुलेट दिस K. और मीन इफ इट इज गिवन तो उससे सब्ट्रैक्ट करके और ऐड करके हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं. इफ इट इज नॉट गिवन तो मीन जो है दैट शुड बी देयर शुड बी सम डेटा अवेलेबल जिसकी मदद से कि हम मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर द प्रोसीजर जो है दैट विल रिमेन वेरी सिंपल, और हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को इस तरह से लिख सकते हैं. जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है दैट इज L जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस K. तो यानी अगर आपके पास लेंथ गिवन है तो आप n फाइंड कर सकते हैं, n गिवन है तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दीज आर द वैल्यूज जो कि हमें इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज करना पड़ सकती हैं. एज आई सेड अर्लियर कि जो जहां पे हमें वेरिएंस का पता नहीं होता, वी कैन फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दोज केसेस एज वेल, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वी यूज सम कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने कवर नहीं किए इन दिस कोर्स. दे वर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, सो वी विल नॉट गो इनटू दोज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल मूव बेसिकली फॉरवर्ड, एंड मेनली वी विल स्टार्ट this new topic in our next class, but just to give you an introduction के regression analysis basically क्या है, और वो हम थोड़ी सी बात आज करेंगे, and we will start this topic in the next class inshallah. In regression analysis, one of the two variables, call it x, can be regarded as an ordinary variable because we can measure it without substantial error, or we can even give it values we want. X is called the independent variable or sometimes the controlled variable because we can control it. यानी हम जब भी कहीं बात कर रहे हैं तो हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं. जब रिग्रेशन एनालिसिस में जनरली भी वी कैन टॉक अबाउट टू वेरिएबल्स, यानी एक हमारे पास x वेरिएबल होता है और एक y वेरिएबल होता है. x की साइड पे जो हम वेरिएबल्स लेते हैं दे आर नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वो क्यों होते हैं कि दे कैन टेक एनी वैल्यूज. हम उनकी ऑब्जर्वेशंस फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट
वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, और जो भी आउटकम है उसको हम लिखते जा रहे हैं। तो एक्स के ऊपर हम कोई कदगन नहीं लगाते, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है हम उसको लिखते जाते हैं। वी कैन एस्टिमेट, वी कैन राइट वैल्यूज बाई आवर सेल्व्स। तो एक्स जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम करता है, या उसको हम कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं। द अदर वेरिएबल y इज अ रैंडम वेरिएबल एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द डिपेंडेंस ऑफ y ऑन x। यानी x की कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5। तो हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं ऑन 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये टाइम हो सकता है कि किसी टाइम में हमने ऑब्जर्वेशन ली, हमने स्पेस चेंज कर दी, वी चेंज। फॉर एग्जांपल हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो वी चेंज द वोल्टेज दैट वी आर गिविंग इनपुट टू द सर्किट। या हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कंसंट्रेशन ऑफ दैट जो रिएक्टेंट है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो दोज आर वेरिएबल्स जिनको कि हम खुद से कंट्रोल करते हैं। y इज समथिंग जो कि एक रैंडम वेरिएबल है दैट डिपेंड्स ऑन द इनपुट दैट वी आर गिविंग। सो वी आर इंटरेस्टेड कि y जो है वो x के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंस ऑफ y जो है वो हम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली वी कैन हैव दीज वैल्यूज लाइक y जो है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि क्या इनके अंदर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्या हम कोई कर्व, कोई लाइन इस डाटा के अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं। तो हम बेसिकली उस लाइन को फिट करने का या उस कर्व को फिट करने का जो प्रोसीजर है उसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल्स। लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डाटा और वी वांट टू फाइंड अ लाइन जो कि इस डाटा में से पास करती है। अब ये क्योंकि पॉइंट्स किसी एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, 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 तो वी कैन सेट एनी क्राइटेरिया कि ये लाइन जो है इसका क्या क्राइटेरिया होगा। लाइक वन क्राइटेरिया ये हो सकता है कि इट पासिस थ्रू मैक्सिमम पॉइंट्स। तो मे बी ये कोई भी दो पॉइंट्स या ये वाले पॉइंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल वी सिलेक्ट दीज पॉइंट्स तो वी कवर मैक्सिमम पॉइंट्स। लेकिन जो एक क्राइटेरिया जनरली यूज किया जाता है दैट इज कि इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट इज मिनिमम। नॉर्मली जब हम सिंपल डिस्टेंसेस को करते हैं और यू नो कि एवरेज वैल्यू अगर हम ले रहे हों तो डिफरेंसेस जो हैं दे एक्चुअली एंड अप इनटू जीरो, तो एरर हमें जीरो मिलती है। तो हम ये बेसिकली करते हैं कि जो एरर है, जो डिस्टेंस है, वन क्राइटेरिया कि ये जो एरर है बेसिकली बिटवीन दोज पॉइंट्स एंड लाइन, उस डिस्टेंस के जो लीस्ट स्क्वेयर्स हैं, यानी स्क्वेयर्स को हम उनकी एरर को स्क्वेयर करके ऐड कर लेते हैं और लाइन का स्लोप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो वो लीस्ट स्क्वेयर्स का जो सम है, जो सम ऑफ द स्क्वेयर्स है दैट इज मिनिमम, यानी उसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो उससे जो हमें वेरिएबल्स मिलते हैं दे विल बी गिविंग अस लाइक y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्म की एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो a और b जो हैं दे आर चोजन सच दैट देयर द सम्स ऑफ द स्क्वेयर्स of the error between these point and line is minimum. So the straight line should be fitted through the given points so that the sum of the squares of the distances of those points from straight line is minimum, where the distance is measured in vertical direction. तो ये basically shortest distance नहीं होगा, this will be vertical distance. So that would be
जो कि लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल्स की बेस पे हम स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो डाटा में फिट करेंगे. सो इसेंशियली व्हाट वी डिड टुडे वाज हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट की कुछ एग्जांपल्स की. उसमें वी जस्ट सी के प्रोसीजर, जस्ट टू रिवाइज के प्रोसीजर क्या था. वी डिफाइन अ फंक्शन L which was product of all these values f of x j. उसके बाद हम नेचुरल लॉग ऑफ L लेते हैं. वी कैलकुलेट दिस डेरिवेटिव एंड सेट इट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर theta. That was one thing. Second thing, we learnt about this confidence interval. Confidence interval में we define confidence level first, 0.95, 0.99, 0.97, whatever. तो इनके corresponding हम, this is gamma, तो इनके corresponding हम C की values find करते हैं which are from the table. For example, for 0.95 या 95% it will be 1.960, 0.99 के लिए 2.57 होगी, 0.999 है अगर तो 3.29 समथिंग कुछ वैल्यू होती है. तो these values are normally given with the exam or in the table. So we find K using this C sigma divided by n square root, और जो confidence interval है that is found by x bar minus K and x bar plus K. So that's what we basically find from confidence interval. जैसे हम find करते हैं, we did couple of examples for this procedure. इसमें हमने ये कहा कि हमें variance का पता हो, sigma should be, sigma and mean are known. अगर sigma unknown होगा तो there is a procedure but we have not covered that, now we will cover it. उसके बाद हमने बात की about regression analysis. Regression analysis में we just fit curves on data. Independent variable कौन सा होता है जिसको कि हम basically select कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर हमारा जो dependent variable है वो depend कर रहा होगा. तो we just change independent variable और we get के जो dependent variable है वो क्या है. तो हम ये करते हैं कि we find a line which is at least square distance from these, यानी इन अगर distances को हम square करके add करें तो this distance should be minimum for the line. So this type of analysis जो है that is regression analysis. In next class we will see कि अगर ये equation जो है this is y is equal to a plus bx, तो हम a और b को किस तरह से फाइंड करते हैं, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी. एंड यू विल सी के मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो ऑलरेडी. थोड़ा सा डीप मैथमेटिक्स नज़र आएगा शायद आपको, बट उसके ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू गो थ्रू दोज थिंग्स, और वो कितनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जैसा कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखा और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट में भी देखा. So that's all for today. We'll see you in the next class with regression analysis inshallah. Until then, it's goodbye.